तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो नई नवेली कंपनियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दोनों कंपनीज का आईपीओ हमको हाल ही में आता हुआ देखने को मिला। बहुत ही शानदार लिस्टिंग रही दोनों की, जिसमें से एक ने तो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग दोस्तों लिस्टिंग गेन दिए, दूसरे में भी अच्छी लिस्टिंग हुई। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि दोनों स्टॉक्स में हमको करेक्शन देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, और एक स्टॉक तो यहाँ पर अपने इश्यू प्राइस से भी नीचे आ चुका है और दूसरा स्टॉक में वो सिचुएशन अभी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं दोनों कंपनीज के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि हमारी यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपका अलॉटमेंट हुआ था, नहीं हुआ था, तो क्या करना हमको चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पर्सनली मेरी कौन सी प्रिफर्ड चॉइस है, इस वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहला दोस्तों स्टॉक कंपनी कौन सी है, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले टारसन्स प्रोडक्ट्स की। रिसेंटली हमको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली। लिस्टिंग के दिन हमको यहाँ पर अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिले, लेकिन अब जो है इसमें दोस्तों एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। ऊपरी स्तरों से अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक आप देखिए, इसका जो ऑल टाइम हाई बनाया था इसने, उसके बाद से अगर आप देखें तो ये जो स्टॉक है दोस्तों अपने इशू प्राइस से, जो कि इसका इशू प्राइस था अराउंड 660 के आसपास, उससे भी नीचे आ चुका है। 33% की करेक्शन हमको देखने को मिल रही है। 618 का इसका जो है करंट मार्केट प्राइस है टारसन्स प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पर ये जो करेक्शन है दोस्तों, डेफिनेटली एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपका इसमें अलॉटमेंट हुआ है तो आपको क्या करना है, क्या इसमें फ्रेश बाइंग अब करनी चाहिए आपको या नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ, चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम टारसन्स के बारे में बात करें तो कंपनी दोस्तों बेसिकली लैबवेयर इक्विपमेंट्स बनाती है, जो कि हमको कई इंडस्ट्रीज में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लैब्स होती हैं, ठीक है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, उनमें यूज होती हुई देखने को मिलती है। बेसिकली जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब होती है, बेंच टॉप इक्विपमेंट्स होते हैं, वेरियस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हमको यहाँ पर जो कंज्यूमेबल और रीयूजेबल या फिर नॉन कंज्यूमेबल जो जो लैब इक्विपमेंट्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और एक लौती कंपनी दोस्तों इंडियन मार्केट में जो लिस्टेड है इस स्पेस में, जो इस तरह का काम करती है। और इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस कर चुके हैं दोस्तों। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो मैंने बनाया था। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरह के इसके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट क्या है, आगे कैसे ग्रोथ होगी नहीं होगी। तो आई बटन में मैं लिंक देने की आपको कोशिश करूंगा, आप जरूर दोस्तों इस वीडियो को जाके देखिएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी दोस्तों स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है कंपनी के, ठीक है, इम्प्रेसिव मार्जिन्स है, अभी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी का, और ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी अभी आने वाले समय में, ऐसा यहाँ पर मैनेजमेंट का कहना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों मैं आपको अगेन कहना चाहूंगा, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लगता है टारसन्स यहाँ पर एक बेहतर कंपनी है। कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, गजब का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। कंपनी का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारी लगातार ग्रो होगी, हमारी जो रिसर्च इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो होगी। इंडिया की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एक लौता डोमेस्टिक यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है वो है दोस्तों टारसन्स। हालांकि और भी है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कराता है वो है टारसन्स दोस्तों यहाँ पर। तो इसलिए मेरे को लगता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले फ्यूचर में। अब यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा अगले क्वार्टर के नंबर्स का, उसके बाद हम यहाँ पर डिसीजन ले पाएंगे कि नंबर कैसे आते हैं या कैसे नहीं आते। ठीक है, ये हो गई एक चीज। अगर मैं आपको दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको बल्क डील्स देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 26 नवंबर को पैसिफिक एसेट ट्रस्ट ने करीब करीब यहाँ पर दोस्तों 6,14,000 क्वांटिटी यहाँ पर बाई की है 751 के प्राइस पे। एंड देन दूसरा जो बायर है इसमें बड़ा वो है फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर्स आईसीवीसी इंडियन सबकॉन्टिनेंट सस्टेनेबिलिटी फंड, जिसने करीब 8 लाख यहाँ पर क्वांटिटी बाई की है 751 के प्राइस पे। तो यहाँ पर 751 के प्राइस पे बहुत अच्छी क्वांटिटी बल्क बाइंग यहाँ पर ब्लॉक डील्स हुई हैं, और अभी जो प्राइस है 618 का है, मतलब ऊंचे लेवल पे यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म विजन दोस्तों हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा कि कंपनी यहाँ पर अच्छी है। अब मैं आपको इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स दिखाता हूँ, मतलब कि फाइनेंशियल्स। तो आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एफ आई 19 और 20 में यहाँ पर कांस्टेंट था, लेकिन एफ आई 21 में अच्छा नंबर्स हमको देखने को मिले। एफ आई 22 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 700 करोड़, ये मिलियंस में वैल्यू है, तो आप इसको मान सकते हैं 70 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो पहले क्वार्टर में 70 है, अगर मैं हाइपोथेटिकली मान के चलूँ, यहाँ पर 4 क्वार्टर में भी 70 का रहता है, तो करीब करीब 280 करोड़ का प्रॉफिट हमको यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है FY22 में, जो कि अगेन FY21 से ज़्यादा होगा। तो अगले क्वार्टर्स का नंबर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कैसे रहते हैं। अगर यहाँ पर पैट की बात करें तो कंपनी का पैट अगर आप देखें 38 करोड़, 40 करोड़, 68 करोड़,
और फर्स्ट क्वार्टर में ही 24 करोड़। तो अगेन उम्मीद ऐसी है कि दोस्तों FY 22 में नंबर अच्छे आने वाले हैं कंपनी के। अगर हम मार्जिन की बात करें, 38 का मार्जिन देखिए, 38, 44, 51, फर्स्ट क्वार्टर में 51, मतलब कंपनी के मार्जिन दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट बहुत बड़ा है, एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी ऑलरेडी वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी के जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, ठीक है। और साथ ही में ये जो जिस तरह की कंपनी की प्रोडक्ट बनाती है वो है दोस्तों एक प्लास्टिक लैबवेयर इक्विपमेंट, जिसका मार्केट लगातार बढ़ रहा है। पहले क्या होते थे, ग्लासवेयर बनते थे, मतलब जो ग्लास के बनते हैं टेस्ट ट्यूब वगैरह, उनका क्या होता है, ब्रेकेज और लीकेज होने का वहाँ पर थोड़ा सा डर रहता है। तो इसलिए प्लास्टिक लैबवेयर इक्विपमेंट्स का मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक लैबवेयर्स में क्या ये देखिए, ग्लासवेयर में होता है अगर टूट गया तो ब्रेकेज हो गया तो लीकेज हो सकता है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स वहाँ से निकल सकते हैं। साथ ही साथ जो केमिस्ट है उसका डेफिनेटली वहाँ पर नुकसान हो सकता है, ठीक है। कई सारे इश्यूज हैं ग्लासवेयर में अगर वो ब्रेक होता है तो, लेकिन प्लास्टिक लैबवेयर्स में ये चीज़ें नहीं है, ब्रेकेज लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो मैंने कि आपको पिछले एनालिसिस में पूरा डिटेल में समझाया था। तो आप देखिए कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर आपको होल्ड करना है टार्सन्स को, तो आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आती। ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, जिसमें मुझे लगता है कि वीक हैंड्स यहाँ पर निकल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्क डील्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये हो गई दोस्तों पहली, जहाँ पर मेरा स्टैंस यहाँ पर थोड़ा-सा ये है कि मैं इसमें दोस्तों अब थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था मेरा इसमें अलॉटमेंट नहीं आया था, तो मैं थोड़ी बहुत ट्रैकिंग पोज़ीशन यहाँ पर उठा रहा हूँ इस लेवल पे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पर डेफ़िनेटली बाय करूँगा, तो टार्सन्स में मैं बाय करने वाला हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अगले क्वार्टर्स के नंबर्स पे डिपेंड करता है कि मेरी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर नंबर अच्छा आए तो डेफ़िनेटली मैं थोड़ा बहुत और बाय करूँगा। लॉन्ग टर्म का मेरा विज़न है, ओनली लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में, तो यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, तो इसलिए भी यहाँ पर एक एडवांटेज है। हालाँकि रिस्क भी है इसके साथ। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं ओनली वेस्ट बंगाल में है, सारी की सारी जितनी भी 5 हैं, और ये एक बड़ा रिस्क है, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक दोस्तों एक बड़ा रिस्क है जो इस कंपनी के साथ है, लेकिन अदरवाइज़ मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये इस चीज़ को मिटिगेट कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये होगी दोस्तों पहली कंपनी टार्सन्स। दूसरी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। अगेन प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और प्योर प्ले है दोस्तों, यहाँ पर इकलौती कंपनी है, मतलब जिसका यही काम है कि ये डेटा एनालिटिक्स एंड यहाँ पर जो है पूरा कंसल्टिंग फर्म जो है एनालिटिक्स कंसल्टिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट्स को। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो अडोबी है, ऊबर है, बड़े-बड़े जो हैं इसके क्लाइंट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इसकी लिस्टिंग आपको पता है दोस्तों 150% से ज़्यादा आई थिंक लिस्टिंग हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमेंट करके बताइएगा इसकी लिस्टिंग कितनी हुई थी। मुझे 150% तो याद है। आई थिंक ये उसके बाद भी ये काफ़ी भागा था, ठीक है। इस पे हमको अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिले थे। अब कंपनी जो है दोस्तों उसका अगर आप प्राइस टू अब देखिए, टार्सन्स में क्या है कि इसका जो वैल्यूएशंस है वो अभी भी दोस्तों अट्रैक्टिव है, इतना ज़्यादा खराब वैल्यूएशंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो चुके हैं टार्सन्स के, लेकिन लेटेंट व्यू की बात करें तो वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा है। आईटी की कंपनी है, तो आईटी की कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू टीसीएस, एचसीए, एचसीएल, इन्फोसिस, ठीक है। ये कंपनी भी दोस्तों डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कराती है। इनकी जो कुछ डिपार्टमेंट हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी नहीं है जो ये ब्लू चिप कंपनीज है, लेकिन ये प्योर प्ले है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी है। जो यहाँ पर ऑलरेडी कंपनीज हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसके पास कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा दोस्तों यहाँ पर इस पे इतना पॉज़िटिव नहीं हूँ इस कंपनी के फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई बात है कि कंपनी आईटी से बिलॉन्ग करती है, प्योर प्ले डेटा एनालिटिक्स कंपनी है। हालाँकि देखिए डेटा एनालिटिक्स एक बड़ा सेगमेंट है, फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी नई है इस मामले में। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो इसका अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो आप देखेंगे इसके 3 साल में दोस्तों इतने ज़्यादा यहाँ पर टॉप लाइन ग्रो नहीं हुई है, ठीक है? इतनी ज़्यादा टॉप लाइन ग्रो नहीं हुई है। प्रॉफ़िट की बात करें तो प्रॉफ़िट धीरे-धीरे ग्रो हुआ है, लेकिन टॉप लाइन इतनी ग्रो नहीं हो रही है। मार्जिन्स की अगर बात करें तो मार्जिन्स 24% के हैं, 32% के हैं, तो मार्जिन्स अच्छे हैं कंपनी के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, टॉप लाइन कंपनी की इतनी जल्द तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है। तो ये होगी पहली चीज़। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो गज़ब की हमको लिस्टिंग देखने को मिली थी। हाई इसने करीब आई थिंक 750 के आसपास बनाया था। तब से लेकर एक हमको डाउनसाइड देखने को मिल रही है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, अगर आप इसको बेसिक टर्म्स में बोलूँ तो। अब यहाँ पर ये स्टॉक दोस्तों अपने एक मेजर सपोर्ट से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मेरे को लगता है ये स्टॉक और करेक्ट होगा करीब-करीब
600 के नीचे ये आता हुआ हमको देखने को मिलेगा और प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है? और हो सकता है ये और भी नीचे आ जाए, यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है 600 के नीचे तो हमको ये डेफिनिटली आता हुआ देखने को मिलेगा। अब क्या आपको लॉन्ग टर्म इसमें बाय करना चाहिए या नहीं? देखिए, लॉन्ग टर्म में आप डेफिनिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस मॉडल पे इतना भरोसा है इसके, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कंपनी फ्यूचर में इतना ज़्यादा बड़ा एक मल्टीबैगर बन सकता है या फिर एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम देखें तो इसके कुछ मैं आपको यहाँ पर जो है कंसर्न्स दिखाता हूँ दोस्तों। कंसर्न्स इसके अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये एचडीएफसी की एक रिपोर्ट है, तो वो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंसर्न्स दिखा रहा हूँ। वो सबसे बड़े कंसर्न्स, सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप पहले भी की है अपने क्लाइंट्स के साथ, तो यहाँ पर कुछ ही क्लाइंट्स हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स हैं नहीं, जिनके साथ इनकी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड इनका प्रॉफिट पूल है, जो कि इनके कस्टमर से आता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी जो इनके क्लाइंट्स में अगर हमको डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो एक बहुत बड़ा इनके नेगेटिव ऑपरेशंस में हमको देखने को मिल सकता है, फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकता है। और अब की बार इन्होंने बोला है कि इनकी जो फ्रेश आईपीओ से ये जो है नए कस्टमर एक्वायर करने वाले हैं, नया एक्विजिशन करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक ग्रो करने वाले हैं। तो इन्होंने पहले दोस्तों कोई भी यहाँ पर इनऑर्गेनिकली कस्टमर एक्वायर नहीं किया, तो इनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो वहाँ पर भी ये लैग हमको देखने को मिल सकता है। मैनेजमेंट इतना ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है इनका, तो वो एक चीज़ है। हालाँकि मैनेजमेंट अच्छा है दोस्तों, क्रेडिबिलिटी अच्छी है मैनेजमेंट की एज़ पर द रिपोर्ट्स, लेकिन यहाँ पर इनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे ये नए एक्विजिशन को अपने बिज़नेस में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये एक चीज़ है। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक और डर है कि 90% जो इनका रेवेन्यू है यूनाइटेड स्टेट्स से आता है, जो कि अगेन एक और यहाँ पर रिस्की चीज़ हो सकती है, क्योंकि 90% रेवेन्यू एक ही ज्योग्राफी से आना, वो बहुत एक बड़ा नेगेटिव हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए लेटेंट व्यू में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं। अगर ये कभी आपको नीचे लेवल पे मिले, जब इसके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाएँ, तब आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पे भी आपकी यहाँ पर नज़र रहनी चाहिए। तो ये है दोस्तों दोनों कंपनीज़ के मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरा ओपिनियन, मेरे थॉट। यहाँ पर मुझे टार्सन्स बेटर नज़र आ रहा है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेटेंट व्यू पे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा अवॉइड आप कर सकते हैं। बाकी आपका डिसीज़न, आपका पैसा है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो आप यहाँ पर अपना इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।